अगर अब आप किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। कोई कंसर्न, कोई मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, तो आई विल बी हैप्पी टू गिव आंसर। और मुझे बड़ी खुशी है कि जितने बंदों ने ज्वाइन किया था अभी तक उतने ही हैं। और आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी वो समझे कि मेरी बातों को सुना। और अल्लाह करे कि अगर मैंने कोई खैर की बात की है तो वो आपके दिलों में पहुंची हो, आपके दिलों पे असर करे वो चीज़। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैं खुद अमल नहीं करता तो मुझे अल्लाह ताला इस काबिल करे कि मैं उस चीज़ पर अमल कर सकूं। जी। जी शबाज, शबाज भाई। सर, अच्छा पूछना ये था कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में रोल से पहले आपको बताया था कि मेरी जो सर्विसेज हैं वो लीड जनरेशन और अपॉइंटमेंट सेटिंग से रिलेटेड है। आई मीन कि ईमेल मार्केटिंग उसमें आ जाता है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बिल्डिंग आ जाएगा। एज ए वीए मैं कैसे सर्विसेज दे सकूँ क्लाइंट्स को, और क्या ऐसी और स्किल है जो ऐड कर सकता हूँ मैं, जैसे कि फनल बिल्डिंग, और कोई और आप रिकमेंड करें? आपकी एक तो आवाज़ आपकी बड़ी कम है, पता नहीं मेरे पीसी की आवाज़ कम है, मेरे सिस्टम की आवाज़ कम है। अच्छा, आप लीड जनरेशन का बिजनेस कर रहे हैं जुल्फ़कार भाई? जी जी। ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। और आप इसको कैसे बेच सकते हैं, ये जी आपका क्वेश्चन है ना? इसको जी आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी अच्छा, जी। इसमें एज अ लीड जनरेशन आपको पता होगा कि आप जो है वो लीड्स किस तरह आप स्क्रैप करके देते हैं, या आपका क्या तरीकाकार क्या है लीड्स हमारा के बारे में? तरीकाकार दोनों है, स्क्रैपिंग भी मैनुअल भी। तो जिस स्क्रैपिंग तरह होता की है? क्लाइंट को क्वालिटी अगर रिक्वायर्ड हो, जी क्लाइंट को अगर क्वालिटी रिक्वायर्ड हो, प्रोस्पेक्ट को अगर क्वालिफाई करना हो, तो मैनुअल, अगर स्क्रैपिंग मांगे तो स्क्रैपिंग कर देते हैं। ठीक तो है। ईमेल मार्केटिंग मेन स्किल है हमारी। तो ठीक है। जी, इसी को मैं आगे फिर कोल्ड बताऊंगा। कोल्ड ईमेलिंग करते हैं आप? जी जी बिल्कुल। कोल्ड ईमेलिंग। जी ठीक है। अब इसमें गो हाई लेवल को अगर आपने प्लग करना हो ना, तो आप ये एक चीज़ सर्विस भेज सकते हैं कि आप अपॉइंटमेंट सेटिंग करके ना, अपॉइंटमेंट पूरी करके उसको लीड्स को नर्चर करके। अब जहाँ तक मुझे थोड़ा सा कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का पता है कि वो ये है कि आप एक लिस्ट लेते हैं, जी उनको बिल्कुल। ईमेल्स करते हैं ओपन रेट के ऊपर, जो रिप्लाई करता है उसको वार्म और जी उसके उस पर कंसिडर करते हैं, और आप क्लाइंट को मेरा ख्याल है हैंड ओवर कर देते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा के। अपॉइंटमेंट्स बुक करवा के भेजते हैं ना, जी देते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अपॉइंटमेंट पर अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से आप उनको चार्ज करते हैं या वो लीड्स के हिसाब? आवरली भी हो सकता है, पर अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अब आप गो हाई लेवल बेसिकली अगर आप इसको मार्केटिंग के टूल से ले लेना, अगर इसको देखें एज अ मार्केटिंग टूल, अगर आप एड्स चला के बेच रहे हैं या कुछ इस तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, जी तो फिर आप उनको कहते हैं कि क्वालिटी लीड्स देंगे और नर्चर करके। और अगर मुख्तलिफ मीडियम्स पे आपकी लीड्स एड्स चल रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, इंस्टाग्राम कर चल रहा है, यूटीएम पैरामीटर्स की बेस के ऊपर आप उनको लीड सोर्सेज के साथ रिपोर्टिंग करके वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। अब इसमें अपनी सर्विस को आप सेल करके कैसे बेच सकते हैं कि जी एक तो बिल्कुल। है वो, ये फिर पूरा ऑटोमेशन का जो मैकेनिज्म है ना, लीड नर्चर करना, नर्चर करके उसको अपॉइंटमेंट्स देना, ठीक है? ये फिर आपने जिस वक्त आप अभी आई थिंक आप इनरोल्ड भी हैं कोर्स में, जी ऐसे ही है ना? मैंने जी कर जी। लिया। ये जिस वक्त आप आएंगे ना, मैं आपके जो पूरी एक बिजनेस की नर्चरिंग है ना, जो जैसे आप है क्या कर रहे हैं, जी तो जी उसको इंशाल्लाह। सामने रखते हुए फिर मैं आपको एक ऑटोमेशन का सोल्यूशन बताऊंगा कि आप ये चीज़ क्लाइंट को बेच सकते हैं बनी बनाई, बस और ये। उसको रिटेनर पे बेचें। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गो हाई लेवल को देखते हुए रिटेनर के ऊपर। ठीक है। कोई भी सर्विस बेचें वो रिटेनर पे रखें। एकदम से 5-10 हज़ार वाला क्लाइंट लेके एक दफ़ा लेके तो 6 महीने उसके काम पे लगे रहने से बेहतर है कि एक वो सर्कल आपका चलता रहे। जी उससे बिल्कुल। टीम भी एंगेज रहती है, आपकी टीम भी वो जो है वो मोटिवेटेड रहती है, सैलरीज टाइम पे जाती रहती हैं, वो सारी चीज़ें। तो रिटेनर मॉडल पे कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो बना के उसको बेचा जाए। जी तो ये। जी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। लीड जनरेशन और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बिल्डिंग, मतलब अपॉइंटमेंट सेटिंग में ऐसा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 1 मंथ या 1.5 मंथ मोस्टली चलता है। कोई क्लाइंट्स हैं जो कि लॉन्ग चल जाए। तो इस तरह ये होता है कि हमें कंटिन्यूसली जो है ना नए क्लाइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह गो हाई लेवल जब सीख लेंगे
तो मजा रिटेनर में ही आएगा जब एक ही आप क्लाइंट आप हो। आप जब गो हाई लेवल, अब आप लोगों के लिए बेच रहे हैं ना, लोगों को अपॉइंटमेंट सेटल करके दे रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल 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 तो ऐसे ही। ये आप अपने लिए क्यों नहीं करते? असल में ऐसा है कि हमारी जो सर्विस है ना वो है, कह लें कि जो एक बेस होती है ना किसी भी बिजनेस के लिए, वो है। तो इसका इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मैं जितना नहीं, वो कहूँ बात ज़्यादा है। ठीक है। जी देखिए, जुल्फकार भाई, शहबाज नाम है जी। आपका पहला या जुल्फकार? शहबाज शहबाज। बात, शहबाज भाई, बात यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। जी एक प्रॉब्लम आपके पास है कि लीड जनरेशन में आप समझते हैं कि क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती। आप अपनी इस स्किल को एक ठीक है। अपनी वाइट लेबल सर्विस डिज़ाइन करें, एक सोल्यूशन क्रिएट करें किसी एक बिजनेस के लिए, किसी ठीक है। एक बिजनेस के लिए। ठीक उसको आप अपने लिए एक्विजिशन करें उसकी। ठीक है। ठीक है। अब आप अपनी स्किल्स दूसरों के लिए यूज कर रहे हैं, वाई यू डोंट बिल्कुल यूज फॉर योर है बिजनेस? सर, ऐसा ही है। असल में मार्केटिंग में थोड़ा, हाँ, वो उतना नहीं है। लिंक्डइन चले, आउटरीच है। जी। इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह आप, हम इंशाल्लाह। ये जब करेंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह मज़ा आएगा काम करने किसी। इंशाल्लाह। मैंने पिछली क्लास में भी ना, मैं हमारे साथ एक अब्दुल्ला भाई थे, वो ही इज़ पाकिस्तानी, वो बड़े, वो एडवांस लेवल के ना सवाल लेके आते थे, सर ऐसे क्यों सही होगा, वो ऑटोमेशन सही में उनकी, मैंने काफ़ी हद तक ऑटोमेशन जो है मैंने उनकी सीधी करवाई पूरे बिजनेस की, सही है। उनके क्लाइंट की। तो जब आप लोग क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे ना कि सर इसका सोल्यूशन बताएं, तो ठीक देन है। मज़ा आता है कि आपको पढ़ाने में, या उससे फ़ायदा सबका होता है। जी जी। तो इसके बस, आई हाँ, थिंक, जी। इंशाल्लाह बाकी जैसे जैसे चलेंगे साथ। जी, जी, शुएब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी तस्वीर की वजह से ना, आपका चेहरा मेरे सामने है, मैंने आपकी ब्रांडिंग से आपको पहचाना है कि आप, आई थिंक कि आपका जो प्रोफाइल है वो गो हाई लेवल पे ऑप्टिमाइज है। नहीं सर, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। तो सर इस फील्ड को मैंने आगे लेकर चलना था, गो हाई लेवल को। तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, अगर मैं इसको सीखता हूँ तो ये आया कि मेरे लिए बेनिफिट रहेगी। मार्केटिंग फेसबुक एड्स कंप्लीट आती है मुझे, इसमें एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद गूगल एड्स। तो देखें, आप गो हाई लेवल अगर आपको आता होगा ना, अभी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जो लीड्स की, जो आप किसी के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस वो सर। किस तरह कर रहे हैं? सर हम लीड्स कैंपेन लगाते हैं इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। फेसबुक एड्स पर ना। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टेंट फॉर्म आते हैं, लीड्स आती है। जैसे अब हमारे पास एक क्लाइंट है सोलर सिस्टम की, उनकी लीड्स आ गई हैं। तो हम्म। क्लाइंट को जस्ट उनका सारा वो फॉर्म से उनका नेम निकाल के, ईमेल निकाल कर, उनका सिंपल उनका फ़ोन नंबर निकाल के दे दिया। वो उनको फिर आउटरीच करते हैं, बैठ के फ़ोन से कॉल करते हैं। ठीक है। तो अब आपके लिए गो हाई लेवल सीखना क्यों ज़रूरी है कि गो हाई लेवल में ना आप एक सोल्यूशन क्रिएट करके बेच सकते हैं। अब ये जितना प्रोसेस है, आपका सारा प्रोसेस मैनुअल है, ऐसे ही है ना? आप बिल्कुल सर। एक्सेल शीट पे या किसी चीज़ पे दे रहे हैं। बिल्कुल आप सर। अपनी सर्विस को गो हाई लेवल जब सीख लेंगे ना, आप यस अपनी सर। इस सर्विस को गो हाई लेवल के साथ लिंक करके बड़ी प्राइस पे बेच सकते हैं। वो क्यों? कि आप ये कह सकते हैं कि हम ऐड चलाएंगे, यस आपकी सर। डेटाबेस मेंटेन करके देंगे, आपको लीड क्वालिटी जो है वो क्वालिटी लीड्स देंगे नर्चर करके। ठीक है सर। ठीक है। तो ये ठीक है सर। आपके पास ये गो हाई लेवल, मैं समझता हूँ कि फर्ज ऐन है उन लोगों के लिए जो फेसबुक और गूगल ऐड चला रहे हैं। जी ठीक अगर है वो सर। इसके बगैर चला रहे हैं, जी तो सर। वो अभी, वो समझे कि वो अभी 5 साल पीछे ही हैं, जिसमें बिल्कुल मैनुअल सर। लीड्स देना बिल्कुल और सर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल। करना। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। जी, जी उमर भाई। उमैर भाई है, उमर, उमैर, सॉरी, मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस, आपका नाम गलत लिया, उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने कहा कि पहले सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। तो ये क्या वन टाइम परचेज होगी या हमें सब्सक्रिप्शन के तौर पे लेना पड़ेगा मंथली? ये गो हाई लेवल का जो प्लान है ना जी, अगर आप गो हाई लेवल में जाते हैं तो ये मंथली है, ये वन टाइम नहीं है। ठीक। गो हाई लेवल और $97 प्लान है, और उसके बाद 297 और 497 है, इनके 3 प्लान्स हैं। ठीक।
और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको कोडिंग भी करनी पड़ेगी, तो क्या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, या मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ जाना पड़ेगा, या कोई गो हाई लेवल खुद से देगा, या आपकी नहीं अपनी नहीं, चॉइस? वो कुछ कस्टम सिनेरियोज बनते हैं, जैसे कि अभी तो गो हाई लेवल का जो फनल बिल्डर है वो बड़ा एडवांस हो गया है। उसके अंदर CSS करनी पड़ती है, या जावा स्क्रिप्ट की कुछ लॉजिक्स हैं वो कस्टम कोड करनी पड़ती हैं। अदरवाइज मोस्टली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको नहीं करनी पड़ती, कस्टमाइज नहीं करनी पड़ती। ठीक। और जी, ये अगर हम किसी को आगे सर्विस शेयर करते हैं, तो वन टाइम सर्विस होगी, या जिस तरह गो है लेवल को हम परचेज करें मंथली सब्सक्रिप्शन पे, वो भी हमें मंथली पे करेगा? ये तो आपके क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक डिपेंड करता है ना, कि आप उसको जो सर्विसेज उसको जो चाहिए वो उसको वन टाइम चाहिए या ऑन गोइंग उसको आपकी ज़रूरत है। देखिए, गोरे के क्लाइंट की ज़रूरत आपने खुद बनना है। वो कैसे बनना है, दैट्स ऑन योर स्किल्स। गोरे की ज़रूरत कैसे बनना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आज भी आपको बताऊं, मैंने आज से 15 साल पहले जब मैंने क्लिक फनल स्टार्ट किया था, तो मैंने एक कैनेडियन थी उसके साथ पीछे लग के ना, मैंने इसको फॉलो अप कर करके, तो मैंने उसके साथ अपना कनेक्शन बनाया। वो आज भी मेरी क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट को रिटेन रखना, उसके साथ रिलेशन बनाना, उसकी ज़रूरत बनना, ठीक है, ये आपकी स्किल पे, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कैसे आप बन सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूं, जो हमारा बैच 1 के जितने स्टूडेंट्स हैं या बैच 2 के जितने स्टूडेंट्स हैं, हर एक को हमने गो हाई लेवल का अकाउंट उनकी फ़ी के अंदर दिया है। अगर वो अपना अकाउंट परचेज करते हैं तो हमारी फ़ीस से ज़्यादा उनको अकाउंट परचेज करना लेना पड़ेगा टेस्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए। और गो हाई लेवल का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप जितनी मर्जी वीडियोस देखें, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कख समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। सर ठीक है। जी, आपसे किस तरह परचेज करेंगे हम? वो आई थिंक आप चैट में वो KDM Growth.Academy है, वहाँ पे आप जो है लिंक पे क्लिक करके ना, तो आप वहाँ पे चैट विजेट में भी आप बात कर सकते हैं आई थिंक। और वैसे ये नंबर वगैरह है वो, अब अब्दुल्ला व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दो, आप इस पे भी रब्ता करके तो डिटेल ले सकते हैं आप। ठीक है, किसी और और का आपसे सवाल था, जी। आपको क्लाइंट GHL के थ्रू ही मिलेगा, और आप सॉफ्टवेयर भी उसी पे, मतलब आप डिलीवर भी GHL पे ही करेंगे क्लाइंट को? मोस्टली जो गोरा क्लाइंट है ना, उनके पास अपना गो हाई लेवल का सब अकाउंट होता है, आपने एज अ VA सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक। ओके जी, नवीद भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्लाइंट इस तरह के होते हैं कि नॉर्मली वो इतना पे नहीं कर सकते क्योंकि वो भी PKR में कमा रहे होते हैं। और अगर लाइक मैं एड से लाता हूँ तो वो एड्स के भी दे रहे होते हैं, हमें सर्विसेज के भी दे रहे होते हैं, प्लस वो इस तरह का सॉफ्टवेयर के दें, प्लस उसके सर्विसेज के दें। तो इस तरह तो मुश्किल नहीं होता इस तरह के सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में? मुश्किल तो है, बट मैं खुद भी पाकिस्तान मार्केट के इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बेचने में। मगर जो लोग स्टार्टअप में है ना, जो कुछ सीख रहे हैं या जिन्होंने नई एजेंसी बनाई है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हमें अपनी मार्केट से सीख के इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए। लेकिन सर बंदा स्टक इतना हो जाता है, मैं अभी सोशल मीडिया करता हूँ, पाकिस्तानी क्लाइंट से जान ही नहीं छूटती। वो जान छूटेगी तो आप दूसरा काम कर सकते हैं या इंटरनेशनली फिर जा सकते हैं, वो बंदा मतलब इतना ज्यादा जो बिजी हो जाता है इन चीजों में। ये तो है, ये तो चैलेंज भाई है पाकिस्तान में। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, मैं कुछ दिन पहले उम्रा करके आया हूँ। तो माशाल्लाह जी, से शुक्र जाने से अल्लाह पहले, उम्रे से जाने से पहले, अब ये मेरा वो था नहीं, ये कोई बड़ाई बयान करने के लिए नहीं है, बट ये पाकिस्तानी क्लाइंट की साइकी बताने के लिए मैंने ये बता रहा हूँ आपको। एक क्लाइंट है, उनके साथ ताल्लुक बन गया एक, यकीन करें, मैंने 2 रातें जाग के गुजारी जाने से पहले क्या कि मैं बात इनका काम करके जाऊं। दो है। जी रातें
ये समझे कि मुझे 5 साल बाद मुझे ना वो फ्रीलांस, वो स्टार्टिंग के दिनों की फीलिंग्स आई। हम्म, ठीक है, तो इतना मैंने आउट ऑफ द वे जाके उनका काम किया, बट दे आर नॉट हैप्पी। ऐसा ही है। तो इससे बेहतर नहीं है सर कि बंदा स्टार्ट से ही स्ट्रगल बार के लिए कर ले, क्योंकि बाद में नहीं, ये आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चे जिनको इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती हाँ, ये वो चीज तो कैसे स्टार्ट करें? ये ये चीज हम बिल्कुल है। इस पार्ट को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते जी ना। जी बिल्कुल। ठीक है, जो कर सकते हैं मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में करें। जैसे बिल्कुल। कि शबाज भाई के पास एक स्किल है, अगर इनको गो हाई लेवल की समझ आ जाती है, ये कोई एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं, तो ये लोगों के लिए जो अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं ये अपने लिए करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो वहां से ये बिजनेस लें और अपना सुकून से जिंदगी गुजारें। लेकिन सर ये जो सोशल मीडिया ईमेल मार्केटिंग वाले होते हैं ना, ये अपने लिए इस तरह की चीजें नहीं करते, ये लोगों के ये लिए करनी कर रहे पड़ेगी। हैं। मैंने 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 मैं अपना बताऊं तो तकरीबन 10 साल तक मेरा सोशल मीडिया, जस्ट ये 1 साल हुआ है, थोड़ा सा 1 साल भी नहीं, चंद माह हुए मैंने एक्टिव किया है। जी जी। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितना 4-5 साल का गैप था। आप मेरी फीड फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम इस पे लिंक्डइन पे जाएं, आपको नजर आएगा मेरी कोई प्रेजेंस नहीं थी। ऐसा ही है। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरी शायद प्रैक्टिस हो रही थी, मैं कुछ और चीज़ें सीख रहा था, अपनी वो स्किल्स को वो समझे कि मजबूत कर रहा था। और टीम डेवलपमेंट में मैंने बड़ी स्ट्रगल की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज ये कहते हुए मेरी टीम इस सेशन में है, मुझे कोई दो राय नहीं कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई टीम। दे आर, ये मेरे दाएं बाएं, मेरा दायां हाथ भी यही है, मेरा बायां हाथ भी यही है। और ये मेरे साथ बड़ा मेरे मेरे साथ बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, और मेरे मिशन के साथ बड़े मुखलस हैं जो मेरा है। और ये जितनी अचीवमेंट्स ये आप लोगों का, ये 50 पन्नों का इकट्ठा होना, इनकी इनकी अचीवमेंट्स के बगैर नहीं है। अगर ये ना होते तो शायद मैं आज इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता था। ऐसा ही है। हाँ, तो ये है नवीद भाई, अगर आप इनरोल्ड है जी जी बिल्कुल कोर्स में, एनरोल्ड। जी जी। एनरोल्ड है तो फिर मजा आएगा आपके जी साथ जी भी। इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। जी। बेसिकली ये मेरा ना आज का ये सेशन आप लोगों का था, मगर मैंने कहा कि इसमें इंट्रोडक्शन भी है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, ताकि अगर किसी और का भला होता है तो वो भी आ जाए। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो कोर्स मैंने करवाया है, ये जो जो मैं बाहर से कमा रहा हूँ ना, ये जी उसकी जी। वो समझें कि वो दाल बराबर भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी यूथ के लिए कर रहा हूँ। माशाल्लाह और जबरदस्त है। पैसा जो है वो, मेरे जो बुजुर्ग कहते हैं, पैसा जो है वो बाई प्रोडक्ट है, पैसा कमाना मेरा कोई मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना पैसे की लालच है, पैसा खुद आता है। ऐसा ही है जब हम सर। पैसे के पीछे भागते हैं पैसा हाथ नहीं आता। तो इसमें मेरा मकसद बड़ा है, पैसा कमाना नहीं है। अच्छा ही सर। और जी, नॉर्मली मार्केट में इतने में कोर्स होता भी नहीं है इस तरह का, मतलब और आपका। ये नवीद भाई, आप जब इंशाल्लाह आप ये करेंगे और जब हम क्लासेस में इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए, किस जो है लेवल किस्म पे की बिल्कुल। वैल्यूएबल चीज़ें हैं, और जो ऐसे ही है। चीज़ें। और मैंने ये अपने ब्याह पे नहीं मैं कर रहा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो कोर्स मैंने पिछला करवाया ना, ये मुझे कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने भी कहा है कि जिस तरह तुमने पढ़ाया है ना सिनेरियोज के ऊपर, इस तरह गो हाई लेवल किसी ने, गोरे तक ने नहीं पढ़ाया। ऐसे ही सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं सर्टिफ गो हाई लेवल की सर्टिफिकेशन से भी चीज़ें सीखी हैं कुछ। जी जी। ऐसे ही है, मैं यूट्यूब से भी किया है और एक दो एनरोल कोर्स भी किए हैं, वो मतलब इसी तरह बस जस्ट बताया टूल के ये इस तरह है। वो तो सारे सिखा रहे होते हैं, जब तक आप प्रॉपरली सिनेरियो क्रिएट नहीं करते तब तक आइडिया ही नहीं होता चीज़ों का कि करना क्या है और कैसे होगा। वो प्रैक्टिकली जब जाते हैं फील्ड में तो वो बंदा फेल हो जाता है। हाँ जी, तो ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से जो यूट्यूब की वीडियोस देखता है ना, सबसे जी जी। पहला वो काम करता है गो हाई लेवल एक्सपर्ट लिखता है अपने आप। ऐसे ही है। तो जब इंटरव्यू होता है तो वहां पे वो मार खा जाता है। ऐसे ही है। जी, थैंक यू सही। सर। ओके, वेलकम। जी जी, हसन, खूबसूरत नाम। होपफुली आप खूबसूरत भी इतने ही होंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं हाई लेवल को यूज़ कर रहा हूँ पिछले कोई 7-8 महीने से और 2-3 जगह मैं जॉब्स भी की हैं इसी सिलसिले में।
जो हाई लेवल मैंने देखा और समझा, और पाकिस्तानी मार्केट को भी देखा थोड़ा सा, तो पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं उस हाई लेवल के जितना वो, मतलब उसकी कैपेसिटी है या उसका वो जो सीआरएम टाइप एक वो बना हुआ है, और उस हिसाब से जो क्लाइंट से लोग पैसे लेते हैं, जो कंपनीज पैसे लेती हैं, उस हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने मतलब एसोसिएट्स को उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहे। एक ये चीज़ है। दूसरी, अगर मैं आज एजेंसी बनाना चाहूँ या स्टार्ट करना चाहूँ, तो मुझे क्या आप रोड मैप देंगे, क्योंकि आपने एक मतलब खुद भी एक एजेंसी स्टार्ट की है, और आप इतनी मतलब ग्रोथ कर गए हैं इतनी छोट थोड़े अरसे में। थोड़े अरसे में नहीं की, मेरा इसके पीछे नहीं, बड़ी आपके पीछे जर्नी होगी, मतलब लॉन्ग जर्नी है आपकी भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाई लेवल की फिर स्पेसिफिक मैं अगर हाँ जी, अगर हाई बात। लेवल। हाँ, एक चीज मैंने ना 3 साल पहले मुझे रियलाइज हो गई थी कि यार मैं आपको अब थोड़ी थोड़ी ना अपनी स्किल सिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस सीखा, एलिमेंटोर एक्सपर्ट हुआ, एलिमेंटोर के अंदर पूरी पूरी वेबसाइट खड़ी कर देता था, फिग्मा फिग्मा को समझा। ये सारी चीज़ें करते करते ईमेल मार्केटिंग, ये सारी हर एक चीज़ करते करते जो है मुझे क्लिक फनल का पता चला, क्लिक फनल सीखा। क्लिक फनल के बाद मेक, जेपियर, ये सारी चीज़ें सीखते सीखते गो हाई लेवल में जब आया ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गो हाई लेवल इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, इसके अंदर इतनी चीज़ें आ गई हैं, मुझे इधर ही रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें रुकने की एक ये भी वजह थी कि मैं जिस कंपनी में था वो आज कंपनी इज़ ए वेल नोन कंपनी इन गो हाई लेवल कम्युनिटी एक्सटेंडली। ठीक है। हम्म। तो उनके पास इस वक्त 200 से 250 एम्प्लॉयज़ हैं, और मैं उस कंपनी का चौथा, मैं गलत नहीं हूँ, तीसरा या चौथा एम्प्लॉय था, तीसरा या चौथा एम्प्लॉय था उस कंपनी का। तो आज वो 200-250 पे पहुंची हुई है, और वो मिलियंस डॉलर अभी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हम्म। वजह क्या है? वो अमेरिकन बेस्ड था बंदा, और उसका वहां पे उसको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, उसने उससे बेनिफिट ले लिया, उसके पास पैसा भी था। डेफिनेटली मैं उस वक्त सीख रहा था, चीज़ें समझ रहा था। वो एक फाइनेंशियल जो क्राइसिस होते हैं ना, उनसे निकलते निकलते टाइम लगा। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो एजेंसीज वाले आपको पैसे नहीं देते, इसके पीछे ना बड़ी लॉजिक्स हैं। बहुत सारे एजेंसीज ओनर्स ऐसे हैं, मैं अपनी भी इस वक्त मुझे ये कहते हुए कोई शर्म आर नहीं है कि मैं अपनी टीम को भी इस वक्त उस लेवल की सैलरीज नहीं दे सकता या दे रहा जो वो डिजर्व करते हैं। बिकॉज इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हसन भाई। अगर कोई एजेंसी में बैठा हुआ है ना, कोई बिजनेस ओनर है, डोंट थिंक कि वो बड़ा इजी बैठा हुआ होगा उस चेयर के ऊपर। इस चेयर पे जिस पे मैं बैठा हूँ ना, इस चेयर पे बैठना ये समझे कि अंगारों और कांटों में बैठने के मुतरादफ है। ठीक है। क्लाइंट के साथ वो कैसे डील कर रहा है, क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा, वो एक अलग मैटर है, मगर बड़े फैक्टर्स हैं सैलरीज कम देने के पाकिस्तान के अंदर। और इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज की कमीशंस देनी पड़ती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, डॉलर्स की परसेंटेज बड़ी हाई होती है। आप अगर जब सीईओ बनेंगे ना, तो हसन भाई याद रखिएगा, उस वक्त आपको ना नीचे वालों का भी दर्द फील होगा और ऊपर वालों का भी फील होगा, हम्म। दोनों का दर्द फील होगा। और मैं मेरी आज भी यही कोशिश है कि मैं अपनी टीम को बेहतर से बेहतर सैलरी दे सकूं, मगर मेरे पास अभी अभी भी इतने ज़्यादा वो समझे कि वसाइल नहीं है कि जो वो डिज़र्व करते हैं मैं दे सकूं। दे नो, एवरीबडी नोज कि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूं अपनी कंपनी के अंदर भी हर चीज़ों में। ठीक है। ठीक तो हो गया। ये इस चीज़ को देखें, और आप देखें आपको हुए हैं 8 माह कितने सीखते हुए? नहीं, हाई लेवल के अंदर तकरीबन साल हो गया। साल हो तकरीबन। गया ना। आपका हाँ। जो बिजनेस ओनर होगा जिस कंपनीज में आपने काम किया, उनके पीछे 3 साल होंगे, ऐसे ही ज्यादा होंगे दूसरे। ज्यादा होंगे ना। तो अब आप वहां से कंसिडर करें कि उसकी स्कोप ऑफ वर्क और उसकी सोच क्या होगी और आपकी क्या होगी। यू नेवर रीच द थॉट्स, जहां पे वो सोच रहा है, जहां वो देख रहा है, वहां पे अभी आपकी सोच भी नहीं जा रही होगी। तो ये हम्म। एक सीईओ में और एक एम्प्लॉय में फर्क होता है। जब आप किसी सीईओ के साथ कुर्बानी देते हैं ना, ये किसी के साथ भी लायल होके कुर्बानी देते हैं, तो अगर वो सीईओ कोई ईमानदार और नस्ली है ना, वो कभी भी अपने एम्प्लॉय को वो लेट डाउन नहीं होने देता। उसकी हर कुर्बानी को याद रखा जाता है कि किस मुश्किल वक्त में
कौन कहाँ पे मेरे साथ खड़ा था और कौन मुझे छोड़ के भाग गया। और मेरे साथ, मेरे अगर लाइफ एक्सपीरियंस में जाएं, मेरे साथ इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन पे मैंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो आज मेरे साथ नहीं है। अगर आज वो साथ होते तो दे कैन सी दिस अचीवमेंट जो इस पे आज मैं खड़ा हूं, मगर वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना रास्ता खुद तलाश किया। तो ये बड़ी चीजें ये साथ साथ आती हैं। ठीक है सर। जी। तो आप जहाँ पे हैं हसन भाई, अभी भी आपको साल 1.5 साल किसी कंपनी में, मैंने 1.5 साल जॉब की। हम्म। मेरा मेरा जॉब बैकग्राउंड ही नहीं था, मेरी जिंदगी में पहली जॉब है जो मैंने एक्सटर्नली में 1.5 साल की। फर्स्ट जॉब, मैं उससे पहले अपना बिजनेस कर रहा था, सारी चीजें। मगर वहां से ये सोच, ये विजन, उस जॉब से उस सीईओ के साथ रह के ये चीजें सीखी। ठीक है। तो ये चीजें जुड़ने से मिलती हैं। ये हर चीज को ना पॉजिटिव एंगल से देखें। जो भी मुझे सुन रहा है, मेरी कामयाबी की एक ये एकदम से कामयाबी की एक वजह ये भी है कि मैंने नेगेटिव सोचना छोड़ दिया है। मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ अगर कोई जा रहा है तो बेहतरी के लिए जा रहा है, उसे जाने दो। इस दफा मैं दुआ करके आया हूँ कि अगर कोई मुझसे बेहतर बनना चाह रहा है मेरी टीम में, और वो समझता है कि आई एम बेस्ट, तो मैं कभी भी उसके रास्ते में अड्डल नहीं बनूंगा। वो जाए, जाके करे। ये मैं दुआ करके आया हूँ। हालांकि पहले मुझे खौफ होता था कि मेरी टीम में से अगर कोई चला जाएगा तो मैंने उस पर मेहनत की है, क्या होगा। जी रबिया बेटा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने कहा कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, फनल्स, ऑटोमेशन, एआई, चैटबॉट्स, और अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हमें चूज करना चाहिए किस में एक्सपर्ट बनना है। लेकिन अगर हम एज अ विजुअल असिस्टेंट काम करना चाहे किसी एजेंसी में, तो फिर हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स में मास्टर करना जरूरी है? बेटा एज अ वीए, जब आप अपने आप को एज अ वीए कंसिडर करते हैं ना, तो फिर आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले एक अच्छा वीए, एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइडर होगा तो वो बड़ी सैलरी पे जाएगा। स्टार्टिंग में आपको हर एक चीज़ सीखनी चाहिए, उसके ओवरव्यू और अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की होनी चाहिए। और जो आप, आई थिंक यू आर आल्सो इन अ बैच। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊंगा मैं कि आपके साथ कौन सी स्किल किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है और ये कैसे करेंगे। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको एज अ वीए हर उस प्रॉब्लम, जेनेरिक प्रॉब्लम का पता होगा कि ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है और ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं। जब आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन एक दूसरे के साथ ना वो उनका कनेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। ओके सर, गॉट इट, ठीक। इंशाल्लाह। जी। किसी और का क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम इस कॉल को करते हैं एंड। फवाद भाई, आपके साथ मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आई आई थिंक आपका खूबसूरत चेहरा देखना चाहूँगा और आपके साथ बात करना चाहूँगा। आई थिंक आप मेरे फेसबुक कनेक्शन में भी हैं और लिंक्डइन में भी। जी जी बिल्कुल सर, मैं भी आपके साथ बात करना चाहूँगा। जी। जी, आप कोर्स में इनरोल्ड हैं या नहीं? नो सर, कोर्स में involved नहीं ओके, होता। सही। तो वाई आप कौन सी ऐसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप ये सेशन ज्वाइन करें? सर जी, मैं काफ़ी अर्से से आपको मतलब कि देखता हूँ ना, फेसबुक पे भी, लिंक्डइन पे भी। आपके साथ मेरी इंटरेक्शन भी थी लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पे भी ना। जी। तो आपने उस दिन पोस्ट लगाई थी, पहले भी आपके सेशन मैंने देखे थे एक दो लाइव फेसबुक पे। तो मुझे कुछ सीखने को मिला था। तो कल मैंने देखा था आपका लिंक्डइन पे, तो मैंने रीच आउट किया, मैंने कहा लाजमी ज्वाइन करना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा। जी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ से भी सीखने को बहुत मिलेगा। सही, शुक्रिया। जी, ठीक है। अगर किसी, जी, हामिद भाई, एक ये लास्ट क्वेश्चन अगर किसी का है, अगर पूछना है तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वरना इसके बाद जो है ना, अभी क्लास होगी है, वो मेरी 10 बजे मीटिंग भी है। तो पूछें हामिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अमाद तारिक है। मेरा ताल्लुक जो है वो ऑटोमोटिव की फील्ड से है। तो मैं
बेसिकली टेक्नीशियन से शुरू होकर एज अ मैनेजर तक मैंने ऑटोमोटिव के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है ना कंपनीज के लिए बनवाए हैं। जैसा कि किया हो गई, पाकिस्तान में एक ब्रांड आया था पोजो। अभी मैं जीएचएल में बिल्कुल न्यू हूँ। मैंने आपकी ही वीडियो देखी थी पहली दफा, तो मुझे पता चला कि ये जीएचएल भी कोई चीज़ है। उसमें मैंने अभी आपका पहले फ्री वाला कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट किया। उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई भी, और कुछ अभी क्योंकि नई चीज़ थी मेरे लिए कुछ मिसिंग भी रही। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो एआई चैटबॉट को ट्रेन किया जाता है, जी एआई चैटबॉट को लेट्स सपोज एक मेरे पास कस्टमर आता है, वो मुझे कहता है कि कोई मेरी पार्ट्स की इन्वेंट्री है। लेट्स क्योंकि मैं बेसिकली ऑटोमोटिव का बंदा हूँ, तो मैं ऑटोमोटिव के रिलेटेड ही डिजाइन करूंगा और इसी नीच पे काम करूंगा। और अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है कि मेरे पास यानी कि कोई पार्ट्स की इन्वेंट्री है या पार्ट्स का स्टॉक पड़ा है, और मैंने वहां पे अपना एआई को इनेबल करवाना है और उसको ट्रेन करवाना है, तो उसको ट्रेन करने के लिए मुझे क्या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? थैंक यू। ये आप गो हाई लेवल की बात, आप पुराना स्टॉक आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, उसकी बेस पे आपने चैट बोर्ड को ट्रेन करना है। सर लेट्स सपोज एक कस्टमर है, यानी कि मेरा कोई क्लाइंट है, उसके पास कोई गाड़ियों के पार्ट्स पड़े हुए हैं, और हम्म। वो एक कस्टमर एक आता है, उसके पास वो चैट बोर्ड पे आता है, क्वेश्चन करता है कि ये ये पार्ट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। तो ठीक है। इस चीज पे, तो उस पे थोड़ा सा। अच्छा, ये आप ना, अब दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो है गो हाई लेवल और दूसरा तरीका है NA10 के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ गो हाई लेवल की, तो उसमें मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ कि गो हाई लेवल के अंदर एआई चैट एजेंट्स हैं। एआई चैट एजेंट्स के अंदर, उसके अंदर एक फीचर है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस नॉलेज के अंदर बेस्ड। आप पूरी इन्वेंट्री डाल देना कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। उसको ना एक फाइल का गूगल डॉक बनाए, उसको रीडेबल पब्लिक व्यू दें और उसको उसमें ऐड कर दें। तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके ना बताएगा कि आपको क्या चाहिए। फिर बोर्ड के अंदर पर्सनैलिटी ठीक है। टाइप, और उसको एजुकेट किया जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह आता है तो तुमने इस तरह रिप्लाई करना है। ठीक है। वो चैट विजेट जो है ना, वो आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट पे डाल दें, और वो अगर कोई क्लाइंट पूछता है ना कि कौन सा पार्ट चाहिए या क्या चाहिए, तो वो चैट बोर्ड उस लिस्ट को पढ़ेगा और उसकी बेस पे उसको रिप्लाई करेगा। समझ गए? ठीक हो गया आपने सर। नाम थैंक लिया है जी, किया बिल्कुल का। समझ आ गया सर, थैंक यू आपने वेरी मच। आपने नाम लिया है जी किया सर। का। तो किया का आप कहाँ से हैं? किया का आपने क्या सोल्यूशन सर क्रिएट किया? मैं मेरे बेसिकली मैं जी। सर किया में बेसिकली ना, मैंने किया ज्वाइन की थी 2019 में। अच्छा। तो किया का उस टाइम डीएमएस जो है ना वो इन्वेंशन फेज में था। तो डीएमएस होता है डीलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम, जो पूरी किया की जो जी डीलरशिप्स होती है ना उनको चला रहा होता है। तो वो जी जी। उसमें ना, क्योंकि मेरा मेरा बेसिक मेरी बेसिक एजुकेशन तो डिप्लोमा था मैकेनिकल में, तो लेकिन मैंने जॉब के साथ साथ मैंने बैचलर किया था कंप्यूटर साइंस में। तो इधर मैं वारंटी को ऐड कर रहा था, तो मुझे उन्होंने साथ में डीएमएस में इन्वॉल्व कर लिया कि आप डीएमएस को कर लो क्योंकि आप सीएस को जानते हो। तो फिर डीएमएस में डिफरेंट टाइप की हमने इन्वेंट्री की एक्सेसेस, किसी किस बंदे को कौन कौन सी एक्सेस देनी है, इन आउट कैसे करवाना है, और उसमें क्या क्या लूप होल्स आ सकते हैं। यानी कि इस चीज को भी मैनेज किया कि इन्वेंट्री आएगी तो उसको इन कैसे करना है, आउट कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग को हमने डिफाइन किया था वहां पे। तो इसी चीज को लेके मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑटोमोटिव, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए ना, दुबई की मार्केट में देखा जाए तो हजारों ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास इस चीज का सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन वो लोकली ऑपरेट कर रही हैं। हम्म। उनको पता ही नहीं होता उनके पास क्या क्या कुछ पड़ा होता है। तो सही। मैं बेसिकली इस तरह का ही एक सोल्यूशन लाना चाह रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि इस पे अभी एफर्ट होगी अच्छी खासी, तो मैं करूंगा पूरी कोशिश इंशाल्लाह नहीं, इतना इस मुश्किल पर। नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको एआई एजेंट बनाना है इसका। कन्वर्जेशनल एआई, या इवन इनबाउंड कॉल्स के ऊपर भी ये सारा डाटा वो बड़ा अच्छे से इस चीज़ को कर सकता है गो हाई लेवल के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो ये दैट्स नॉट अ वेरी टाइम टेकिंग, या इस पे बहुत मेहनत करने वाला सोल्यूशन ही नहीं है। बट ये एक अच्छी अप्रोच है। अगर आप इसका सोल्यूशन बना के इनको बेच सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर चैट विजिट को ट्रेन करके, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिटेनर मॉडल बिजनेस बन सकता है गो हाई लेवल के अंदर रहते हुए, या उनकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को मेंटेन करते हुए। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जरूर सर, डन करके जी जरूर चलेंगे।
जी थैंक यू वेरी जी मच। जी लाइबा बेटा। एक अब्दुल हसीब जी, आपने हाथ खड़ा किया है। 2 क्वेश्चन है, इसके बाद तो किसी का क्वेश्चन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ना मैं लास्ट 2.5 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ मैं एक एजेंसी में एज अ डेवलपर। फनल, ये फनल वगैरह एप्स वेबसाइट्स बनाता हूँ। ज़्यादा मैंने जीएचएल पे काम किया है। तो ये काम तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारा आता है जी। लेकिन मैं ना टेक्निकल काम की तरफ जाना चाह रहा था। तो काफ़ी आगे पहले भी मैंने 2 एक जगह से कोर्सेज लिए हैं। तो मतलब मुझे बेनिफिट नहीं है वो, मतलब कि वो एडवर्टाइजमेंट कुछ और, अंदर कुछ और। तो इस तरह मेरे साथ हुआ है जी। तो आपका देखा था मैंने, वो सुभान तारिक साहब हैं, उनसे आपके ही आया हुआ था पूरा कोर्स आपका जीएचएल का, वहाँ पे ओवरव्यू था आई थिंक। वहाँ से मैंने आपको मतलब फॉलो करना शुरू किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपका टेक्निकल काम मतलब कि सिखाया जाएगा आपके कोर्स में, मतलब कि एआई चैट बोट वगैरह, जैसे अभी ये भाई ने क्वेश्चन किया था, मतलब कि ए एजेंट्स को ट्रेन वगैरह करना सर। हाँ जी, जब आप ये चीज़ें लेके आएंगे ना, एज अ क्वेश्चन या कुछ चीज़ लेके आएंगे, तो मैं जी जी उसको इंशाल्लाह क्लास में कवर करूँगा और आपको समझाऊंगा भी। और मेरा बेसिकली जो सिनेरियो बेस मैंने जो आपके साथ कहा है ना, कि सिनेरियो बेस मैंने फर्स्ट जो था बैच था, वो इसी चीज़ पे था कि मैंने उसको उन पे ज़्यादा जोर चीज़ों को समझाने के, टूल्स के फीचर्स के बजाय मैंने उसको यूज़ कैसे करना है वो ज़्यादा जोर दिया उन चीज़ों में, असाइनमेंट के ठीक है। अंदर भी। ठीक जी है। जी ठीक हो। और फनल बिल्डिंग के अंदर जो हमने तरीका हमारा है काम फनल बनाने का, वो जब काफ़ी सारे बच्चों ने देखा तो उससे काफ़ी सारों को बड़ा फ़ायदा हुआ। जी जी और ये सारी चीज़ें सिनेरियो बेस्ड होंगी और आपको इंशाल्लाह जब आप काम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। असाइनमेंट्स आएंगी, असाइनमेंट्स अगर आप करेंगे ना उसको, जी जी असाइनमेंट्स करके आएंगे, फीडबैक लेंगे, तो जी फिर जी आपको समझ आएगी कि ये काम इस तरह किसी ने एक मुझे याद आया कि पिछली क्लास में एक एक बच्चे ने सिनेरियो, एक ना अजीब सा सिनेरियो बना के ना उसने सोल्यूशन मुझे दिखाया। मैं कहा ये तुमने कैसे किया है, क्या सोच के जी किया है, ये जी तुमने इतना लंबा काम किया है, तो ये ऐसे हो सकता है। एक पॉइंट में मैंने जी उसको बताया, तो जी वो कहता है अच्छा ऐसे भी होता है। गो आई लेवल के अंदर आपको ये बताऊं, गो आई लेवल के अंदर जो मुझे समझ आई है, हर एक सिनेरियो के पीछे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज, 3 चीजें डिफरेंट चीजों से, 2 से 3 डिफरेंट एंगल से एक ही काम हो किसी जाता दूसरी है। लॉजिक से भी हो जाता है। जी 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 ऐसे ही है। फिर जो आपके माइंड में जिस तरह की लॉजिक का आपकी एक्सपर्टीज है, ठीक है, वो उसी तरह ही आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक हो हो गया सकता सर, है मेरे ठीक। माइंड में कोई और चीज हो, आप वही ऑटोमेशन किसी और तरह बना के लाए, तीसरा स्टूडेंट किसी और तरह बना के लाए। तो जी जी जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप फिर खुद अंदाजा करें कि कितनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जी 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 बेहतर हो गया सर, बेहतर हो गया। आप भी आई थिंक पार्ट है इसके कोर्स के, नहीं सर, ऐसे ही। अभी मैंने इंशाल्लाह इनरोल कर ये लेना है ये इंशाल्लाह। आपका आपका मैसेज था कि दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया, कुछ इस तरह का आपका व्हाट्सएप मैंने पढ़ा है। जी ये जी शायद सर, सर आपके वो इधर जी जी मैंने किया था वो, आई थिंक यूट्यूब पे मैंने कमेंट किया था। अच्छा यूट्यूब पे, हाँ वो जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है। सर 2 दफा मेरे साथ हो चुका है सर, अभी वो- रिसेंटली लास्ट मंथ हुआ है। जब मैंने आपका ना फॉर्म फिल किया था, मैंने कहा शायद पता नहीं सर के खुलेंगे, लेट खुलेंगे। तो वो भाई का बारी बारी आ रहा था, ऐड आ रहा था मेरे आगे। तो वो जैसे बंदा जज्बात में आके साथ वाला क्लिक कहता यार ले ले यार, बार बार मेरी तरफ भी आ रहा है। मेरा सीनियर था, कहता चल चेक तो कर यार, पहले भी लुटे हुए हैं, चल एक दफा और लुटी जाएंगे, देखी जाएगी। मैंने कहा मैं चल नाम ठीक है। मैं नाम नहीं लेता उसका, बट आई नो जी जी किसका ऐड आपके सामने आ रहा था। हाँ जी सर, हर आप एक को समझ पता गया। है। ये मजे की जी बात जी बताऊं, ये जी अदनान भाई जो मेरे सबसे पहले इनरोल्ड थे, दे जी जी आल्सो पार्ट ऑफ हिज कम्युनिटी। जी जी और काफी सारे ऐसे आए हैं स्टूडेंट्स जी जो जिन्होंने यही कहा कि सर ये ऐसे हुआ है और हमारे साथ। मैं उसको भी गलत नहीं कहता, नहीं जी मैं उसको, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बट जी जी उसकी अप्रोच है, मेरी अप्रोच कुछ और तरह है, मेरी सोच मेरा जी विजन कुछ और है, जी उसका सर, कुछ और होगा। तो जी मैं जी किसी को गलत नहीं कहता।
बट वो जी उसने जो कुछ किया है वो अच्छे ही अपनी सोच के मुताबिक ही कोर्स बना हाँ रहा जी, है। अपने सोच के मुताबिक किया, अल्लाह उसका भला करे। जी जी हम तो यही कह सकते हैं। जी। किसी को मेरी आदत ही नहीं है किसी को मैं कहूँ कि वो गलत कर रहा है। बिल्कुल सर, ये तो है, ये तो हम्म, बेहतर हो गया सर। जी सर वो आपका 1 मंथ का कोर्स होगा या 2 मंथ का सर? यार मेरे वो कहते हैं कि मैं जज्बात में बहने वाला बंदा हूँ, और मेरी जी जी, क्लासेस कभी कभी बहुत लंबी भी हो जाती हैं। ठीक हो गया, तो बेहतर हो गया। ये लास्ट वाला था तो मेरा 3 मंथ का मैंने वो सारा करवाया था, मगर वो मेरा अगर उस कोर्स को पैकेज किया जाए तो वो 6 महीनों का बनता है उसको टाइम के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया जी सर, सही हो गया। जी। ये मतलब अगर कि 3 मंथ का तो है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे ही सर? नहीं 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 नहीं, वो क्लासेस उतनी थी बट क्लासेस अच्छा लंबी भी थी अच्छा उसमें। अच्छा, सही हो और गया सर, सही मैं इनिशियली जो बच्चे स्टूडेंट्स आएंगे, मैं अभी यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि ये जो बच्चे जब थोड़े से इनका लेवल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो इनको मैं पिछला कोर्स है ना जो वो भी हो इनको दे दूंगा कि वहां से भी फायदा लें जी, ठीक उसमें। हो गया सर, जी ठीक हो गया सर, वो सारा रिकॉर्डेड है, अभी वो ठीक मैंने हो बेचना नहीं शुरू किया। गया। सही हो गया मेरे सर, पास पड़ा है, मैं बेच सकता हूँ आज। भेज मैंने सकते हैं, ठीक है ठीक है नहीं ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, जी जज़ाकुमुल्लाह। जी लाइबा जी लाइबा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी इधर जीरो लेवल पे हूँ, तो आपने जैसे कहा कि नहीं इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है अगर आपने एक प्रॉपर वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना है, DHL एक्सपर्ट के तौर पे काम करना है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने सर्च किया इसकी जॉब्स का ना, जो पाकिस्तान में जॉब ऑफर कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था उनके पास, 5 ईयर। मेरे पूछने का मकसद ये है कि हम इस पे कितना काम कर लेंगे या किस तरह से काम कर लेंगे कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। जैसे अभी अभी हम कोर्स कर लेंगे, कोर्स कर लिया, 1 महीना गुजर गया, बाद में कितनी दफा ट्रायल लेके काम कर लेंगे, तो ये एक्सपीरियंस किस तरह से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि वर्डप्रेस के साथ लेके कैसे चल सकते हैं इसको ना, GHL को। ठीक है, तो आप वर्डप्रेस पे काम करती हैं? सर मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन हम्म। ज्यादा लंबा काम कर नहीं सकी, लेकिन तो मुझे क्यों इसकी वो भावना है क्यों नहीं थोड़ी। किया, तो अगर आप ये भी अभी गो है लेवल थोड़ा सा सीख के चली जाएंगी, और आप अगर ये छोड़ देंगी, अभी कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर आप 1 साल पीछे चली जाएंगी ना, ऐसे ही है ना। अगर वो 2 साल का सर मैंने एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जी तो सर, तो आप पीछे चली जाएंगी। छोड़ूंगी नहीं, इट नहीं डजंट छोड़ूंगी इट डजंट नहीं, नहीं इट छोड़ूंगी। डजंट मैटर आप आपका पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, बट जब आप ये कोर्स करेंगी ना, तो ये मैं आपको ज़रूर गारंटी से कहूँगा कि जब आप ये छोड़ेंगी ना, तो आपको बिजनेसेस की इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप खुद अपनी सर्विसेज कहेंगी कि मैं इसका भी सोल्यूशन क्रिएट करके दे सकती हूँ, इसका भी करके दे सकती हूँ। इंटरव्यू में आप जाएं, वहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो पुट करें, उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, कोई ऐसी फाल्स इंफॉर्मेशन ना करें कि जिसको आपको जस्टिफाई करते हुए परेशानी हो। ठीक है, ऑनेस्टी जहाँ पे होगी ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ऑनेस्टी से जाएं, आपको जॉब मिलेगी। इंटर्नशिप भी मिलती है तब भी करें, जॉब मिलती है उसको ऑनेस्टी से करें, तो आपको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैं यहाँ गया हूँ मेरे साथ ये हुआ है। रिग्रेट जब आपको तभी होगा जब आपको एक चीज़ पता नहीं है और आप उसको क्लेम करते हैं कि मुझे पता है। जी ठीक सर। है, इनशाला आई थिंक आप भी हैं इसमें, तो आप भी हैं ना इसमें बैच जी में। सर। जी सर। जी, आप बेफिक्र रहें बेटा, आप इंशाल्लाह आपने मेहनत करनी है, अजर अल्लाह की ताला की ज़ात ने देना, वसीला मैंने बनना है, मेहनत आपने करनी है। जी सर। जी ठीक है, एक और हैंड रेस था तो वो झुक गया है, तो लिहाजा सर जी मेरा एक सवाल है। जी 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 सर जी मुझे गो हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, तकरीबन 1.5 ईयर्स में गो हाई लेवल यूज भी करता हूँ। मुझे फनल्स, वेबसाइट्स, ईमेल टेम्पलेट्स, AI, चैटबॉट, वॉइस एजेंट, मतलब मैंने बनाए भी हुए हैं, काम भी किया हुआ है ना। ऑटोमेशन के भी, अपॉइंटमेंट के, फॉलो अप के ऑटोमेशन, ये सब कुछ बना लेता हूँ। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये आपका जो कोर्स है इसको मैं ज्वाइन कर लूँ या ना करूँ, आप क्या सजेशन देंगे। मैंने आपको पहले भी कुछ मैसेजेस किए थे, आपने रिस्पॉन्स भी किया ऑनेस्ट था, पूछिए, शायद अगर आपको आपको ये याद हो। सारा कुछ पता है ना तो आप ना करें। ठीक है, और अगर आप ये समझते हैं कि मैं बिजनेसिस की अंडरस्टैंडिंग लूँ, तो फिर आप ज्वाइन करें। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, बिजनेसिस की भी अंडरस्टैंडिंग है मुझे, तो देन आप अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे
तो कहीं जॉब करें, एज अ इंटर्नशिप करनी है इंटर्नशिप करें, एज एज अगर आपको कुछ कम पैसों पे भी जॉब मिलती है तो वो भी करें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जॉब बड़ी ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप जॉब नहीं करते किसी भी जगह पे, और अगर आपके पास माइंडसेट पैसों वाला, मतलब आपका पैसों का आपको मसला नहीं है, या आपके पास पैसे हैं तो फिर बिजनेस करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर करें। ये मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि जब तक आप जॉब नहीं करेंगे आपको ऑनलाइन स्पेस पे काम करने की, आपको काम करने के एथिक्स की, इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ठीक है। जी बिल्कुल सर जी, लेकिन मेरे जो ऑटोमेशन है ना, मतलब इतनी एडवांस नहीं है, बेसिक ऑटोमेशन स्किल है ना मेरे बेसिक फिलहाल। ऑटोमेशन आपने असल में आपने कहीं जॉब की है? सुझाव अभी कहा हूँ, एक है मुल्तान में, तो उनके साथ ना फिलहाल कर रहे हैं ना, जॉब जॉब तो कर रहे हैं ना। बाकी। जी जी। जी जी। आपको सिर्फ उतना ही पता होगा जो सिनेरियो वो आपको देते हैं। जी जी ऐसे ही है। बिल्कुल। आपको बिजनेस जी की जी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना कि ये क्यों बना रहे हैं। नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मुझे। हाँ, तो यही यही फर्क है ना। एक जो बिजनेस ओनर है वो आपको काम देगा कि ये सिनेरियो ये डेवलप कर दो। एक चीज होती है कि आपको बिजनेस की समझ है और आपको पता है कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। इन दोनों चीजों में 50-50, मतलब अपोजिटली फर्क है। तो ये दोनों चीजों में अगर आप अपनी स्किल को इन्हांस करना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ों की समझ आनी आज से ही सीखना शुरू कर दें कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम मेकिंग दिस ऑटोमेशन, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। बिल्कुल। जी। अब्दुल रहमान ए आर, फिर हाथ खड़े हो गए। आप लोगों का दिल है कि मैं 10 मिनट रह गए, मेरी मीटिंग है अस्सलाम वालेकुम सर। ये लास्ट। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम इनफेक्ट अल्लाह रखा है, मेरी आपसे दुआ में कम्युनिकेशन हुई जी थी जी ना। जी 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 जी। अच्छा सर, मैं तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि सर क्लासेस का जो टाइम हम डिसाइड कर रहे हैं वो क्या होगा ना, सो दैट कि मैं अपना फिर टाइम अकॉर्डिंगली कुछ मैनेज कर सकूँ ना। 8 से 9 है, रात 8 से 9। 8 से 9 ठीक है। और ये वीकेंड क्लासेस होंगी या डेली होंगी सर? नहीं, अब्दुल्ला क्या क्लासेस हैं? अहमद? It was, I think, so, Monday, Wednesday, and Saturday. अहमद? अहमद बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम सर, सलाम। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे क्लासेस हैं। जी, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। हमाद, हुमैद, हुमैद अस्सलाम वालेकुम सर। या मोहम्मद, ये क्या लिखा हुआ है जी? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सर सलाम। मेरा नाम हमाद अरशद है सर। मैंने आपका कोर्स यूट्यूब पे देखा था, अच्छा। तो मैं भी आपके करंटली कोर्स में एनरोल नहीं हूँ, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम गो हाई लेवल को वर्डप्रेस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी एक वेब डेवलपर हूँ और कंपनी में हम्म काम कर भी रहा हूँ, तो इसके लिए आप गाइड कर देंगे। दो तरीके। एक तो जो जी फॉर्म जी। बनाया जाता है गो हाई लेवल के अंदर, वहां से उसका आई फ्रेम कोड उठाएं, जहां पे आपने उसको प्लेस हम्म। करना है वहां पे डाल दें। दूसरा, जो भी आपकी जी जी। वर्डप्रेस के अंदर ब्रांडिंग है ना, फॉर्म की जो भी आपने डिजाइन किया है यूआई के अंदर, एग्जैक्टली सेम उसकी जी जी। लेआउट बनाएं और उसको वहां पे चिपका दें। दैट्स इट। आपकी सारी यानी विजिट्स। वर्डप्रेस के अंदर हम सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं, यानी फॉर्म वगैरह ऑटोमेशन वगैरह ही हो सकती है बस, या नहीं इसके नहीं, अलावा भी कोई काम हो सकता है? मैं वही बता रहा हूँ। जी जी। अगर वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस में आप जस्ट फॉर्म या कैलेंडर ही आई फ्रेम कर सकते हैं। उसमें जी जी। ऑटोमेशन जितनी बनेगी वो सारी गो हाई लेवल के अंदर बनेगी जी जी, डायरेक्टली। उसके सीआरएम पे बने। ठीक है, उसमें बनेगी। सही है। वो पहला जो ट्रिगर होगा ना आपका, उसकी बेस पे आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है ऑटोमेशन के जी अंदर। जी। ठीक है। और दूसरी चीज, अच्छा, यानी हम सिर्फ फार्म ही यूज कर सकते हैं गो हाई लेवल का? और हाँ, और क्या करना है आपने उसमें, और क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या आपके नहीं, आप माइंड में? जैसे इनको बिजनेस सिनेरियोज वगैरह बता रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की कोई और चीज आप हो हमें सीखने को मिले इस चीज के लिए ना, नहीं, वो कि यानी सिर्फ सिनेरियोज हम तो, फार्म ही ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी उसको हम जैसे फनल। जी नहीं जी। तो फार्म फार्म तो जी जी हर बताया सर। सिनेरियो की जरूरत है। फार्म जब मार्केटिंग की बात करते हैं ना, फार्म के बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है, आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते जी जी फार्म जी। के बगैर। ठीक है, सही। समझ आई बात की?
अगर कैलेंडर है तो ठीक कैलेंडर है की सर। अगर आपने आई फ्रेम लगाया तो जी उस जी पर क्या सर। गोल क्या होगा, आपकी बुकिंग ही होगी ना, आपको कैलेंडर बुकिंग करेगा ना आपकी। तो वो जी जी बुकिंग, सर। जो जी जी बुकिंग जो है वो बुकिंग हो गया, ऑटोमेशन तो गो हाई लेवल नहीं करनी है ना, आपने तो उसको डिस्प्ले करना है जी ना जी सर, वर्डप्रेस। हाँ वो सारी चीज़ें तो उधर ही बनती हैं। जी। जी जी सर। और और जो दूसरी चीज है, ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा, जो दूसरा मैं आपको जी जी। दूसरा भी करके मैं क्लोज करता हूँ, जो दूसरा तरीकाकार है, अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म ना हो तो फिर आपको जेपियर या मेक के थ्रू जो फॉर्म की सबमिशन आएंगी ना, वो आपने गो हाई लेवल में भेजनी है। ये दो तरीके हैं जी जी। वर्डप्रेस के साथ। ठीक है। ठीक तो है सर, उम्मीद सर है, ठीक है सर, ओके आई थैंक यू सर। थिंक आई ट्राई टू कवर एवरी सिंगल पर्सन क्वेश्चन। और इंशाल्लाह जिन्होंने इनरोल किया है सबको वेलकम। और इंशाल्लाह आई थिंक एवरीबडी जो आज है, तो लाइक जब ये हमारा कोर्स एंड होगा वो हमें एक अच्छा सा रिव्यूज़ देंगे कि जो मैंने इंशाल्लाह जो प्रोमिस किए हैं, तो अगर मैं उनमें से आगे पीछे हुआ तो यू कैन आस्क मी सर, आपने ये वादा किया था ये पूरा नहीं किया, तो मैं वो भी फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। और जो हैं तो अल्लाह ताला सब आप सबका हामी और नासर हो, सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जो जिन्होंने मुझे सुना या जो सुनेंगे, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला सबको रिज्क में, माल में, जान में सबके बरकतें दे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर जी, जी, ये कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी कोर्स की? ये है 4 वीक्स, 4 वीक्स 3 क्लासेस। और ओके एक क्लास जो होगी वो प्रैक्टिकली होगी, 2 लेक्चर्स होंगे, एक क्लास प्रैक्टिकली होगी। ठीक। और सर ये जीएचएल क्या फ्री ट्रायल बेसिस देते हैं पहले परचेजिंग से? वो 14 डेज का ट्रायल देता है गो हाई लेवल। अगर आप कोर्स इनरोल करते हैं ना तो आपको गो हाई लेवल का अकाउंट वो फुल फीचर्स के साथ दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए जी। वो पेड होगा या विदाउट पेड? नहीं, जो फी पे करेंगे फी के अंदर ही है, आप 15,000 फी है उसके अंदर ही है। ओके। ठीक। और बाकी जो स्केजल्स की डिटेल है वो जब भी आएगी वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर क्लास का जो भी अपडेट्स होंगे, वो जो जिन्होंने इनरोल किया वो ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप में उनको डिटेल आ जाएगी। ठीक है, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।